और इस बार बेरोजगारों ने ठान लिया है, बिहार के बेरोजगारों ने, कि हम लोग मुख्यमंत्री को बेरोजगार बना के रहेंगे। भाजपा का बड़ा नेता है सुनील पांडे, वरिष्ठ राम भक्त है, और इसको बहुत धूमधाम से भाजपा में शामिल किया गया। अभी देखिए पिछले कुछ समय में जितनी भी परीक्षाएं बिहार में हुई हैं वो सब विवादों में रही, चाहे वो सिपाही की परीक्षा हो, शिक्षक अभ्यर्थी हो, या बीपीएससी की संयुक्त परीक्षा हो। चलनी दूसरे सूप को, है ना, चलनी में खुद 72 छेद होते हैं और चलनी सूप को क्रिटिसाइज करती है, सूप की निंदा करती है। कोई व्यक्ति AK-47 राइफल नहीं रख सकता है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 बरामद हुआ था तो मुन्ना भाई 3-4 साल जेल में रह गए। हर कुछ दिन पर मोदी जी बिहार पहुंच जाते हैं। जल्दी ही आप सुनिएगा कि पटना के गोलघर को प्रधानमंत्री आवास घोषित कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमसफर भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बिहार चुनाव सामने है और सभी मुख्यमंत्री के दावेदार तैयार बैठे हैं कि आने वाले समय में मैं मुख्यमंत्री होऊंगा। ऐसे में ये पूर्व आईपीएस है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर बिहार में किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो कैसे है सर? अच्छा हूँ, ठीक हूँ जी। जिस तरीके से बिहार में अभी चुनाव आने वाला है और कई मुख्यमंत्री के चेहरे दिख रहे हैं, एक तरफ युवाओं में कहिएगा तो तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, सामने से नीतीश कुमार कहते हैं कि एनडीए से मैं मुख्यमंत्री का फेस हूँ। तो आपको क्या लग रहा है, इतने सारे चेहरों के बीच किसको मौका देना चाहिए? अब जितने नाम कहे उसमें तो किसी भी नाम से मैं उत्साहित नहीं होता। और तेजस्वी यादव और चिराग पासवान तो खैर हैं ही, आपने कहा युवा नेता। पलटू राम तो अब उनका दिमाग भी काम करना बंद कर चुका है, इसके बावजूद मतलब फेविकोल लगा के चिपके हुए हैं, और उनके चमचे कहते हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो मेरा तो बस चले तो इसमें से किसी को नहीं मैं सीएम बनने दूं। देखिए, मुझे यदि मनोनीत करना हो तो आज की तारीख में मैं जो कांग्रेस की नेता है श्रीमती मीरा कुमार, उनको मैं बिहार का सबसे अच्छा राजनेता मानता हूँ। श्रीमती मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष की साझा उम्मीदवार थी, आपको याद होगा। और एक पढ़ी लिखी महिला है, भारतीय विदेश सेवा में थी, फॉरेन सर्विस में थी, और जगजीवन बाबू की बेटी है, ये तो लोग जानते ही हैं। और एक साफ सुथरी छवि है, दलित है। तो बहुत सारी चीज़ें उनके पक्ष में जाती हैं, लेकिन अफसोस ये है कि लगता है श्रीमती मीरा कुमार खुद बिहार की राजनीति में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती हैं, और वो केंद्र की राजनीति में ही ज़्यादा खुद को सीमित रखती हैं। तो एक तरह से वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। लेकिन यदि मेरी व्यक्तिगत राय आप पूछिएगा तो मैं श्रीमती मीरा कुमार को बहुत बेहतरीन सीएम के रूप में देखता हूँ जी। बिहार की जनता की व्यक्तिगत रूप आप बताइए, बिहार की जनता क्या चाहती है? वो तो बिहार के कुछ जनता में युवाओं में कहिए तो तेजस्वी जी को लेकर लहर देखने को मिल रही है, चिराग जी को देखने को लहर मिल रही है। नीतीश जी कहते हैं मैंने वुमेन सेफ्टी को लेकर बहुत सारे काम किए हैं। तो एक आप आईपीएस रह चुके हैं, तो कहीं न कहीं बिहार के युवाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है। एक बात तो तय है कि बिहार का युवा इस बार बहुत मतलब आक्रोश में है पलटू राम के प्रति, क्योंकि 20 साल कम समय नहीं होता है जितना पलटू राम ने राज किया है बिहार में, और उसमें युवाओं को ऐसे देखिए तो कुछ ठोस नहीं मिला है। अभी देखिए पिछले कुछ समय में जितनी भी परीक्षाएं बिहार में हुई हैं वो सब विवादों में रही, चाहे वो सिपाही की परीक्षा हो, शिक्षक अभ्यर्थी हो, या बीपीएससी की संयुक्त परीक्षा हो, और सबको कुचलने का काम किया गया। पिछले दिसंबर में ही 3 बार लाठीचार्ज हुए बीपीएससी अभ्यर्थियों पर, और पलटू राम बिल्कुल संवेदनहीन आप कह सकते हैं बन चुके हैं, जबकि वो खुद एक छात्र आंदोलन की उपज हैं। तो युवा पलटू राम के प्रति बहुत गुस्से में हैं, और इस बार बेरोजगारों ने ठान लिया है, बिहार के बेरोजगारों ने, कि हम लोग मुख्यमंत्री को बेरोजगार बना के रहेंगे। लेकिन नीतीश जी तो कहते हैं कि मैंने रोजगार दिया, मैंने सड़कें दी, मैंने बिजली दी, मैंने वुमेन सेफ्टी में सबसे ज़्यादा काम किया और महिलाओं की पहली पसंद बन गए नीतीश कुमार। अब ये तो चोर मचाए शोर वाली बात है। क्या विमेन सेफ्टी में किया? मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि पलटू राम के समय में ही मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, जिसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया। और सिर्फ मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में 34 बालिकाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। तो ये तो उन पर मतलब एक बहुत बड़ा दाग है, पलटू राम के तथाकथित सुशासन है। और इन्होंने क्या मुझे तो कुछ नहीं लगता कि महिलाओं के लिए किया। जो कहते हैं कि शराबबंदी मैंने की, वो शराबबंदी भी सिर्फ कागज़ों पर शराबबंदी रह गई है। बिहार में एक बहुत बड़ा शराब माफिया का उदय हो गया है। और पलटू राम का व्यक्तिगत जीवन देखा जाए तो कभी इन्होंने अपनी पत्नी को सीएम हाउस में घुसने नहीं दिया। तो अपनी पत्नी के साथ ही इन्होंने ऐसा मतलब बर्ताव किया, तो ये बाकी महिलाओं के साथ क्या करेंगे? तो ये सब तो बातें अपने मुंह मियाँ मिट्ठू की है। देखिए पलटू राम बिल्कुल शुरू से आज तक माफिया के चपरासी बने हुए हैं। इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आगे आज्ञाकारी चपरासी की मुद्रा में है। और पलटू राम की पूरी सरकार समझिए माफिया वाले चलाते हैं। 2 साल पहले याद होगा दर्शकों को कि आनंद मोहन जैसे खूनी को, जिसने गोपालगंज के खून कर दिया था,
उसको पलटू राम ने जेल से बाहर कर दिया। उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया और आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाल दिया गया। फिर अनंत सिंह के गिरोह में पलटू राम शामिल हो गए हैं। आज जो बिहार सरकार का पर्यटन मंत्री है राजू सिंह है, ये हत्या कर चुका है अर्चना गुप्ता नाम की महिला का। तो पलटू राम इस तरह पूरी तरह माफिया के चरणों में है पड़े हुए, और सिर्फ माफिया का काम हुआ है बिहार में और आम आदमी का कोई काम नहीं हुआ है। जी। लेकिन कहिए तो नीतीश जी हमेशा आरोप लगाते हैं या तो एनडीए जो है वो आरोप लगाते हैं कि लालू जी के जंगल राज से तो अच्छा हमारा दिया हुआ मंगल राज सुशासन की सरकार और डबल इंजन की सरकार है। नहीं नहीं, इसी पर एक देहात में देखिए कहावत है, चलनी दूसरे सूप को, है ना। चलनी में खुद 72 छेद होते हैं और चलनी सूप को क्रिटिसाइज करती है, सूप की निंदा करती है। तो वही बात है जो एनडीए वाले हैं, जदयू भाजपा, इन लोगों में अपने 72 छेद हैं। और मुख्यमंत्री मैं दिखा ही रहा हूँ कि किस तरह वो अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं, और ये लोग लालू के जंगल राज की बात करते हैं। मैं एक और तस्वीर दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये भाजपा का बड़ा नेता है सुनील पांडे, वरिष्ठ राम भक्त है, और इसको बहुत धूमधाम से भाजपा में शामिल किया गया। खुद दिलीप जायसवाल ने शामिल किया। सुनील पांडे का बेटा तराड़ी से भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत। इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है, जो कि एक प्रतिबंधित हथियार है। कोई व्यक्ति AK-47 राइफल नहीं रख सकता है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 बरामद हुआ था तो मुन्ना भाई 3-4 साल जेल में रह गए थे। तो कायदे से भाजपा नेता सुनील पांडे का AK-47 जब्त करना चाहिए, लेकिन चूंकि ये भाजपा का नेता है, राम भक्त है, इसलिए इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो आज की स्थिति में मतलब मैं कहता हूँ जंगल राज से भी बुरी स्थिति है, जल्लाद राज की स्थिति है। जी। आपने कहा कि जंगल राज्य उस समय अगर था तो अभी जल्लाद राज्य जी है। जी। लेकिन नीतीश जी कहते हैं कि अब जितना कानून स्ट्रांग हुआ है क्योंकि आप भी आईपीएस रह चुके हैं। उस समय तो कानून मतलब मुट्ठी में था और अब कानून को हमने आज़ादी दी है। अब कानून हमारे हिसाब से चलता है। नहीं तो क्या आज़ादी दी है कानून की। देखिए, फिर अनंत सिंह की बात मैं कहूँगा। अनंत सिंह 5 साल से बेऊर जेल में बंद था AK-47 रखने के लिए। पिछले साल 14 अगस्त को इसको पटना हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया। तो कायदे से बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, है ना। कायदा यही है कि यदि हाईकोर्ट ने किसी माफिया की मदद की है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। लेकिन चूंकि पलटू राम खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं की। आज की तारीख में भी अनंत सिंह बेऊर जेल में है, उसको जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई हैं। उसको मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, वो अपनी पत्नी से बात करता है, अपने गिरोह का संचालन करता है। और पलटू राम उसको तिहाड़ जेल नहीं भेज रहे हैं। जैसे शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेजा गया था, ऐसे ही अनंत सिंह को भी तिहाड़ जेल भेजना चाहिए था। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री खुद माफिया डॉन के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए अनंत सिंह पर एक्शन नहीं हो रहा है। तो एक कानून की बात पलटू राम क्या करेंगे, इन्होंने तो आनंद मोहन की मदद करने के लिए बिहार का कानून ही बदल दिया। जी। तो क्या बिहार चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा कि नीतीश जी जो है वो कानून को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और क्रिमिनलों को सपोर्ट कर रहे हैं और क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या इस वजह से नीतीश जी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है? नहीं, नीतीश जी को तो कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी, और ये तो मुद्दा बनेगा ही कानून और व्यवस्था और अपराधियों का ये। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा बनेगा वो है कि युवाओं का गुस्सा, युवाओं का आक्रोश। जो बिहार का युवा है वो बहुत आक्रोश में है। तो इस बार बिहार के बेरोजगारों ने ठान लिया है कि हम लोग को मुख्यमंत्री को बेरोजगार कर देना है, और बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। तो कहीं ना कहीं एनडीए में इसलिए घबराहट है, बेचैनी है। आप देख रहे होंगे किस तरह नरेंद्र मोदी बार बार दौड़ दौड़ के बिहार आ रहे हैं। हर कुछ दिन पर मोदी जी बिहार पहुंच जाते हैं। जल्दी ही आप सुनिएगा कि पटना के गोलघर को प्रधानमंत्री आवास घोषित कर दिया गया। इतनी बार दौड़ दौड़ के मोदी जी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा में, पूरे एनडीए में भय है कि इस बार सत्ता हाथ से फिसल रही है। जी। किसकी तरफ ये सत्ता जा रही है? क्या लग रहा है? महागठबंधन किसकी जीत होगी? महागठबंधन की। क्योंकि जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो महागठबंधन है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, वीआईपी है, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वामपंथी दल हैं, महागठबंधन अभी काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। जो सी वोटर्स के सर्वे भी आ रहे हैं उसमें भी तेजस्वी यादव लगातार नंबर 1 पर चल रहे हैं, और ऐसे भी सबसे मजबूत विकल्प आज की तारीख में पलटू राम का महागठबंधन ही है। तो जी। तेजस्वी यादव को आपने कहा कि बहुत मजबूत दिख रहे हैं, तो आरोप लगता है तेजस्वी यादव पे बहुत कम पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे नेता भी तो है प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, वो क्यों नहीं एक मुख्यमंत्री के ओरिजिनल दावेदार हो सकते हैं? नहीं नहीं, ठीक है, ये तो पढ़ा लिखा होना एक बात है, लेकिन सिर्फ पढ़ा लिखा होने से ही कोई बात नहीं हो जाती। मैं तो देखिए इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ। अकबर महान, जो कि हिंदुस्तान के सबसे महान बादशाहों में गिना जाता है,
वो बहुत कम पढ़ा लिखा था। तो पढ़ा लिखा ठीक है, अच्छी बात है पढ़ा लिखा होना, लेकिन सिर्फ इससे नहीं होता। और एक बात ये भी मेरी समझ में नहीं आती कि जब पढ़ाई लिखाई की बात होती है तो सिर्फ तेजस्वी को नौवीं फेल कहा जाता है, जबकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी चौथी पास जाहिल हैं। मोदी जी के पास तो कोई डिग्री का अता पता है नहीं। इनसे डिग्री मांगी जाती है तो डिग्री दिखाते ही नहीं है। एक बार सोशल मीडिया पर इनकी फर्जी डिग्री वायरल हुई, उसमें सब्जेक्ट में लिखा हुआ था एंटायर पॉलिटिकल साइंस, जैसा कोई विषय होता ही नहीं है। और मोदी जी तो इतने बड़े जाहिल हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर पढ़े बिना 4 लाइन भाषण नहीं दे सकते हैं। एक बार टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया तो उन्होंने बेटी पढ़ाओ को बेटी पटाओ कह दिया था, अर्थ का अनर्थ कर दिया था। तो यदि अनपढ़ की ही बात होनी है तो सबसे पहले तो मोदी जी को इस्तीफा देके दोबारा चाय बेचनी चाहिए। जी। बिहार को एक ऐसे युवा के हाथ में देना चाहिए जो खुद पढ़ा लिखा नहीं हो, वो कैसे बिहार संभाल पाएगा, वो कैसे बिहार बदल पाएगा? क्योंकि तेजस्वी जी कहे हैं कि हम बिहार बदल कर दिखाएंगे। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तेजस्वी बहुत अच्छे नेता हैं, तेजस्वी में भी बहुत सारी कमियां हैं और एक कमी तो है ही कि उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन आज जो स्थिति है, पलटू राम से अब जनता ऊब गई है। 20 साल से पलटू राम सीएम है, 20 साल कोई कम समय नहीं होता। और 20 साल में इन्होंने मतलब बिहार को आप क्या कहें कि बहुत सारे मुद्दों पर इनकी विफलता है। एक तो इतना बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री बिहार में कभी नहीं आया था। पलटू राम पूरे बिहार को कुर्मिस्तान बना रहे हैं। जगह जगह महत्वपूर्ण पदों को कुर्मियों को बैठाया जा रहा है। बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। सृजन घोटाला पलटू राम के समय में हुआ, अभी एक और बड़ा टेंडर घोटाला आया है पलटू राम के समय में। भ्रष्टाचार इतना है कि जो पुल होते हैं, हर 2-4 रोज पर एक पुल बह जाता है नदी में। भ्रष्टाचार चरम पर है, माफिया चरम पर है। आनंद मोहन और अनंत सिंह जैसे लोग सरकार चला रहे हैं। आम आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। तो बिहार में तो आप समझिए कि पूरी अराजक स्थिति। और अब तो पलटू राम की दिमागी हालत देखिए बहुत ख़राब हो गई है। वो तो किसी आईएएस ऑफिसर के सर पर गमला रख देते हैं, कभी राष्ट्रगान के समय उछल-कूद मचा देते हैं, है ना? कभी किसी महिला पर झपट्टा मार देते हैं। तो आजकल तो पलटू राम की दिमागी स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। अब तो ये मुख्यमंत्री क्या चपरासी बनने की स्थिति में नहीं है।